क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अम्मी अबू चाहते हैं कि मैं अपना इंटरेस्ट फॉलो करूं। मैं भी सोच रहा था थोड़ी सी ब्रेक ले लेता हूं, पीएचडी कर लेता हूं। थोड़ी देर हमें मुश्किल तो होगी मगर फिर आगे सब आसान हो जाएगा। मतलब ये कि तुम 4 से 5 साल लगा के पीएचडी करना चाहते हो? तुम भी तो जॉब करना चाहती हो ना, अपना करियर बनाना चाहती हो। नहीं प्लीज, मुझसे नहीं होगी ये जॉब वॉब। बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, जर्मनी में अप्लाई करो, वहां पे तो एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। 40 से 50 लाख में तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा और मैं इसी बहाने तुम्हारा सही यूरोप भी फिर लूंगी। और ये 40 से 50 लाख आएंगे कहाँ से? अपने अब्बा हुजूर से मांगो। पूरी जिंदगी इतना कमाया है, अब क्या साथ लेके जाएंगे? तो रेशेवार तुम भूल कैसे सकती हो, अब्बू के बाईपास के बाद उन्होंने 3 साल जॉब नहीं की। जो कुछ सेव किया था सब खर्च दिया, सब खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है अब। तुम्हें तो याद होना चाहिए, मेरी फीस तक दूरे पेशा आप ही दिया करती थी। कैसे भूल सकती हो तुम? अच्छा खैर छोड़ो, वैसे पता है तुमने ये बहुत अच्छा किया। तुमने जो थोड़ा सा वेट गेन किया ना, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे। लड़कियों को ना सेहतमंद ही होना चाहिए। अपनी आंखों का इलाज कराओ। मैं कहां से तुम्हें मोटी लग रही हूँ? मैंने कब कह दिया कि तुम मोटी लग रही हो? मैं तो सिर्फ ये कहा कि पहले से सेहत थोड़ी सी अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है। वो चचा आए हैं, मैं उनसे सलाम करके आती हूँ, वो फिर बुरा मना जाते हैं। ये क्या कहने की जरूरत थी है? इतने मोटे मोटे आंसू थे ना उनकी आंखों में कि क्या बताऊं। लगता है दुरेशेवार ने उन्हें खूब सता कर रखा हुआ है। यास्मीन, तुम्हारी बात गधे की लात। पिछली बार भी तुमने अखबारी रिपोर्टरों की तरह खूब सनसनी फैलाई थी और तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे साहब ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बेगम साहबा, मैंने एक टीवी ड्रामे में देखा था कि बहू फोन लगाकर सारी रिकॉर्डिंग कर लेती थी और सुबह सबको सुनाती थी। अब मैं भी ऐसे करूंगी, सब कुछ रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी और फिर आप देखिएगा कि साहब जी रिश्ता खुद खत्म करेंगे। सच्ची ऐसे हो जाएगा? हाँ जी, बहुत बड़ा इनाम दूंगी अगर ऐसा हो गया तो। दुरेशेवार, क्या हुआ है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम्हारा नबील से? होते होते रह गया। इतना बुरा फंसी हूं ना मैं, क्या बताऊं। एक तो मुझे कह रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ और दूसरा कि वो पीएचडी करने जा रहा है। हाँ तो करने दो ना, तुम्हें तो वैसे भी वक्त चाहिए। अरे भाड़ में जाए नबील, मैं तो उसकी वजह से परेशान हूँ जो चची ने अपनी एजेंट यास्मीन छोड़ी हुई है। और बिल्कुल ठीक कह रही थी तुम, हमारी सारी नीचे की बातें वो ऊपर जाके बताती है। मर जाएगी मेरे हाथों यास्मीन भी और चची भी। तो रेशेवार बस, कितनी बार तुम्हें समझाया, बड़ों के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। पता नहीं कब समझोगी तुम। तुम भी किसे समझा रही हो जिसे सारी जिंदगी कुछ समझ में नहीं आया? आप तो बस रहने ही दें, खामखा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। खामखा? अरे जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, मेरा बस चलता तो मैं पहले ही तुम्हारा गला दबा देती। अम्मी प्लीज ऐसा तो मत कहें। हाँ, मेरी जान तो मुफ्त की है ना कि कोई भी आएगा और मेरा गला दबा देगा। मैं जान देने वालों में से नहीं, लेने वालों में से। इस बात का अंदाजा हो गया है हमें। जाओ अपने कमरे में, खाना लेकर आ रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। जाओ। अम्मी आप जाएं, मैं किचन देखती हूँ, जाएं। कब इसकी बदतमीजियां खत्म होंगी।